का खाना बनाते हैं और आपकी पत्नी तो राजाओं के खानदान की है, तो जाहिर है आप ऊंचे लोगों की पसंद नापसंद रहन सहन जानते हो। वैसे हमने आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी और हमें लगता है कि इसमें काफी फायदा है और इसीलिए आपके प्रपोजल को अहमियत देते हुए हमने उसे तेजी से आगे बढ़ाया। जनाब देखिए, पूरे पंजाब में ढाबा चलाने वाला प्रोजेक्ट मैं आपके साथ नहीं करूंगा। अगर मुझे पता होता ना कि ये अमृत और युग भी इस बिजनेस में शामिल है तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट कभी नहीं भेजता। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो तुमने प्रपोजल भेज दिया और अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। उन कागजात पे आपके दस्तखत हैं और हमने भी मंजूरी के दस्तखत कर दिए हैं और काफी एडवांस जा चुका है। लोकेशन बुक हो गई, डील इज क्लोज। लेकिन लगता है आपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ठीक से पढ़ी नहीं। मतलब यह कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि दोनों में से कोई भी पार्टीज अगर बैकआउट करती हैं तो उन्हें 6 महीने का टाइम देना होगा या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती। हमें पूरा यकीन है कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई और रुद्राक्ष सिंह के सामने अगर मगर लेके नहीं चलता। हमने ये डील की है तो उसे आगे बढ़ाना है। क्यों, ध्यान रहे कि हमारा हुक्म है। Nice. मैं आपको यहाँ बेहतरीन गहने दिखाता हूँ जिसको देखते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। भैया वो हमने ये कुछ सामान लिया है, इसकी बिलिंग करानी है। देखिए मैडम, आपको कुछ देर इंतजार करना होगा क्योंकि हमें मैडम को कुछ कीमती गहने दिखाना है। कोई बात नहीं, अगर इन्हें जल्दी है तो इनका बिल बना दो। और वैसे भी कितनी भीड़ जमा कर रखी है यहाँ, हमसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। जितनी जल्दी हो सके कि लोग चले जाए तो बेहतर है। हम वहां वेट कर रहे हैं। मैडम, बिल और गहने में कुछ फर्क है, मैं चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपके लिए। ये किस लिए? बस यूं मान लीजिए कि आपके बेमिसाल हुस्न की तारीफ में मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना है आपके लिए। बंदे को प्रीतम बख्शी कहते हैं। ओह, मिस्टर बख्शी, जानते हैं जयपुर के बहुत बड़े उद्योगपति, राइट? मेरा बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके सामने तो मेरी हस्ती बहुत छोटी सी है। मैडम, क्या कशिश है आपके चेहरे में। आपके एक नजर ने मुझे दीवाना कर दिया। मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया था कि आप कौन हैं, आपकी कहानी क्या है। फिर मैंने सोचा कि आप उस रुद्राक्ष के साथ क्या कर रही हैं। आपको तो मेरे साथ होना चाहिए, मैं हर तरह से उससे बेहतर हूं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि आप उसको छोड़कर मेरे पास आ जाइए। सोच लीजिए मैडम, पहली मुलाकात में आपको मैंने 35 लाख का हार दिया है। आगे आगे आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं। शुक्र मनाइए मिस्टर बख्शी, ये रुद्राक्ष यहाँ नहीं, वरना आपका और हमारा, हम दोनों का कत्ल हो जाता। कत्ल? आपने तो मुझे पहले ही घायल कर दिया है मैडम। और बात रही रुद्राक्ष की, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होगा। आप जानना चाहते हैं मिस्टर बख्शी कि रुद्राक्ष ने हमारे लिए क्या किया? पहली मुलाकात में उन्होंने हमारी बेल करा दी, जो हमारे सबसे अनमोल है। और उसके बाद 50 करोड़ का पैलेस खरीद लिया हमारे लिए। हमें आजादी भी दी और हमें हमारा पैलेस भी वापस किया। और आज पता नहीं कितने करोड़ के गहने हमारे लिए लेके, ताकि एक बार पहने हुए जेवर हमें दोबारा ना पहनना पड़े। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर बख्शी कि हम क्या कह रहे हैं? और अब तो आप ये भी समझ गए होंगे
कि हमारा जवाब क्या होगा। इससे पहले कि रुद्राक्ष आपको यहाँ हमारे साथ देखे, और अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो अपना ये हार ले और दफा हो जाओ यहाँ से। वाह वाह, कमाल है। रुद्राक्ष के साथ नाजायज संबंध भी रखती हो और मुझे रोक भी दिखाती हो। आ गए ना अपनी असली औकात पर। तुम्हारे पास रुपए तो है लेकिन क्लास नहीं, और वैसे भी हम चाहे जिसके साथ जो भी रिश्ता रखें ये हमारी मर्जी, फिर चाहे वो जायज हो या ना जायज, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे तुम? और अब अपना ये 2 कौड़ी का हार उठाओ और चले जाओ यहां से। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम किस तरह दिन ब दिन गिरती चली जा रही हो। क्लास की बात करती हो, तुम में तो ना ही संस्कार है और ना ही मर्यादा। तुम तो चलिए यहाँ से मम्मी। रुको, अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो औरत। तुमने तो हमारे साथ हर रिश्ता तोड़ दिया है ना, हमें जेल भिजवा दिया था ना, तो फिर आज किस हक से हम पर ताने कस रही हो तुम? बोलो। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे अमृत? ये तुम्हारी माँ है। शराब निमृत, जस्ट शराब। ये हमारी माँ नहीं, ये तुम्हारी माँ है, और हमेशा से ये तुम्हारी माँ ही बनी रही है। और अब तो इनके पास शिवा